विश्व शतरंज चैंपियन, दो पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव और विश्वनाथन आनंद दोनों के बीच क्लच चेस द लीजेंड्स मुकाबला 960 शतरंज जो है वो खेला गया अभी तक और खिताब कास्परोव ने जीत लिया है। लेकिन यह अंतिम ब्लिट्ज मुकाबला है और इसके ठीक पहले आनंद को अपनी पहली जीत मिली है। तो क्या एक और जीत के साथ विश्वनाथन आनंद जो है इस मैच को खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि खिताब कास्परोव ले गए लेकिन आखिरी मैच जीतने का भी एक सुकून होता है। क्या काले मोहरों से ये कारनामा विश्वनाथन आनंद जो है वो कर पाएंगे? देखते हैं कास्परोव कैसे शुरुआत करते हैं। उन्होंने B3 खेला है, वही चाला। इसमें देखिए मोहरों की स्थिति क्वीन कॉर्नर पे है, तो चुनौती सबसे ज्यादा रहेगी क्वीन को गेम में लाने की। C5, यहां पर E3, आनंद ने खेल दिया D5 और थोड़ी देर में जैसे ही कैसल हो जाती है, हम सभी जानते हैं बिल्कुल नॉर्मल शतरंज बन जाता है। बिशप यहाँ पर B2 पर आते हुए, वैसे नॉर्मल शतरंज है, मोहरे जो हमारे क्लासिकल तरीके से जो स्टैंडर्ड तरीका है वैसे ही खेलते हैं। सिर्फ राजा और पीसेस की पोजीशन जो है ओपनिंग की स्थिति को जीरो कर देती है। यहाँ पर घोड़े को बाहर निकालते हुए विश्वनाथन आनंद जी और बिशप को लेकर के आए हैं B5 घोड़े, क्योंकि बहुत नेचुरल स्क्वायर पर राजा जो है वो रखा हुआ है और बहुत ही नेचुरल स्क्वायर पर यहाँ पर बैठा हुआ है नाइट। तो यहाँ पर विश्वनाथन जी ने खेला F6, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है रुक G8 पे है, नाइट है H8 पे, तो अभी आप यहाँ पे F6 और E5 कर सकते हैं। और इसके पहले मुकाबलों में भी उन्होंने ये प्लान लगाया और काम किया। और यहाँ पर F6 का बेसिकली आइडिया यही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो डबल पावर बन जाता है, जो कि सेटअप कास्परोव ने लिया है अगेंस्ट दिस डायगोनल, और इसीलिए ये F6 मूव जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं विश्वनाथन आनंद जी अपने बिशप को क्या इसी डायगोनल पे लाएंगे या फिर इसको ओपन रखेंगे ताकि क्वीन जल्दी से बोर्ड पर आ पाए, क्योंकि जब आप बिशप यहाँ पे रखते हैं सामने तो फिर थोड़ा और वक्त लगता है पीसेस को आने को। यहाँ पर गैरी कास्परोव थोड़ा समय लेते हुए, आपको बता दें कि ये ब्लिट्ज के मुकाबले हैं, लेकिन 5+2 है, 3+2 नहीं है, 5+2 के मुकाबले हैं, तो थोड़ा वक्त यहाँ पर आपको मिलता है कंपेयर टू द और जो तेज फास्ट ब्लिट्ज होता है उसके मुकाबले अगर हम बात करें यहाँ पर। तो कास्परोव ने यहाँ पर खेला है F4, जो कि बहुत अच्छी चाल नहीं मानी जा रही है। शायद वो रोकना चाहते हैं यहाँ पर E5 को स्ट्राइक करना, बट समहाउ क्या यहाँ पर वीकनेस, क्योंकि ये मूव सीधा आ सकता है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर आनंद कैसे कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने नाइट G6 खेला है और फिर से मुझे लगता है जैसे E5 की तैयारी है यहाँ पर। ओके, नाइट आता हुआ यहाँ पर F2 के स्क्वायर पर विश्वनाथन आनंद जी ने पहले खेला है E6, थोड़ा स्लो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद बिशप भी निकालेंगे पहले इधर और फिर ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर E5 जा सकते हैं। कास्परोव एक बार फिर से सोचते हो, अभी तक जो टाइम डिफरेंस है, विश्वनाथन आनंद ने तेज शतरंज खेली है और खिताब जाने के बाद भी। खैर आपको बता दें कि जो जीत रहे हैं, मतलब कास्परोव को $70,000 मिलना तय है, आनंद जी को $50,000 मिलना तय है, जो तकरीबन अच्छी खासी राशि है, 40 लाख रुपए के आसपास है। और यहाँ पर नाइट C3 पे आते हुए, और इन ये जो दो आखिरी दो मैच हैं यहाँ पर करीब करीब जो है वो $7,000-7,500 भी अलग से हैं। मतलब आखिरी के जो दो ब्लिट्ज मैच जीतेगा उसको करीब $15,000 जो है वो अलग से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नाइट C3 आ चुके हैं गैरी कास्परोव और विश्वनाथन आनंद जी ने खेल दिया यहाँ पर बिशप को D7 पर और नाइट को एक प्रकार से अनपिन कर दिया है। अब आप स्ट्रक्चर भी डैमेज नहीं कर सकते अगर यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। तो देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे होता है यहाँ पर खेल। अब कास्परोव क्या खेलेंगे इस पोजीशन पर, और जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत कंफर्टेबल कास्परोव नहीं लग रहा है। F5, और सबसे बड़ी बात होती है कि चेस में हम देखते हैं कि अगर हार मिलती है ना तो उसके बाद एटीट्यूड बदलता है। और अगर आप यहाँ देखें तो पिछले मैच में हार मिली थी कास्परोव को और यहाँ पर उनका आइडिया है स्ट्रक्चर ब्रेक करने का। विश्वनाथन आनंद ने मार दिया, इन्होंने मार दिया नाइट इंटू D5, विश्वनाथन आनंद ने खेल दिया लॉन्ग कैसल और यहाँ पर लॉन्ग कैसल हो चुका है और कास्परोव ने भी लॉन्ग कैसल कर लिया है। कास्परोव बहुत मज़ेदार तरीके से अपने हाथ को हिलाते हैं जब वो कुछ कैलकुलेट करते हैं, कई बार वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और यहाँ पर क्वीन को B8 पर खेला है विश्वनाथन आनंद ने और क्वीन को इमीडिएटली गेम में लाते हुए कास्परोव ने खेला यहाँ पर G3, क्वीन को मेरे ख्याल से जो उनकी नज़र थी स्पॉन पे, तो विद द टेम्पो विश्वनाथन आनंद ने डेवलप किया यहाँ पर अटैक करते हुए, उन्होंने खेल दिया यहाँ पर G3। बट देखने वाली बात है कि ये क्वीन को अभी भी गेम में आने में टाइम लगेगा और शायद विश्वनाथन आनंद जी ने कुछ तो एनालाइज किया अपनी टीम के साथ और इसीलिए उन्होंने B3 खेलना बंद किया, B6 खेलना बंद किया और अब क्वीन को वो इस तरीके से गेम में ला रहे हैं जो कि एक प्रोग्रेस है। और कास्परोव साफ तौर पर बहुत
कंफर्टेबल जो है वो नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। कास्परोव ने यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी खेल दिया बिशप को D6 पर। बिशप D6, टाइम की बात करें तो आनंद जी के पास करीब करीब 4 मिनट, कास्परोव के पास 3 मिनट, तो 1 मिनट की बढ़त यहाँ पर। और जैसे जैसे टाइम कम होगा, खासतौर पर ब्लिट्स के मुकाबले में, क्योंकि 2 सेकंड का इंक्रीमेंट है, फ़र्क पड़ेगा। रैपिड में उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि 10 सेकंड का इंक्रीमेंट था, बट यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। और बिशप जो है वो D6 पर जो है आ चुका है यहाँ पर। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या करेंगे कास्परोव, कैसे खेलेंगे अगली चाल यहाँ पर, कैसे कंटिन्यू करेंगे इस पोजीशन को, क्योंकि अभी भी उनका जो रुख है वो बिल्कुल गेम में नहीं है, क्वीन बिल्कुल गेम में नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने पीसेस को एक साथ एक एम बनाना, मतलब एक जो चीज़ मिसिंग है वो है कोऑर्डिनेशन, मतलब सारे पीस मिलके कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ब्लैक के पीसेस थोड़ा बेटर तो लग रहे हैं यहाँ पर, बट आप कह सकते हो कि स्पेस की जहाँ तक बात है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज है, उसकी वजह से पोजीशन करीब करीब इक्वल ही है यहाँ पर। और यहाँ पर कभी कभी दोस्तों ये भी होता है, और यहाँ पर खैर कास्परोव ने खेल दिया है D4, पोजीशन को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश है, लेकिन अगर ये फाइल ओपन होती है तो थोड़ा राजा का ध्यान रखना होगा विश्वनाथन आनंद जी को। तो देखते हैं कि कैसे ये अगर फाइल ओपन होती भी है तो कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहीं पे सामने वाले का किंग भी है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट क्वीन को गेम में लाना बहुत ज़रूरी है। विश्वनाथन आनंद ने खेला है रुक, जी वाला जो रुक था उसको E8 पे ले आए हैं, और जैसे ये जो D4 हुआ है, जो थोड़ी सी वीकनेस बनी है E3 पर, सीधा उससे सवाल यहाँ पर करते हुए उस प्यादे से कि आपकी इस कमजोरी का जो है वो आप क्या जवाब दोगे। कास्परोव ने किंग को जो है वो B1 पे खेल दिया है, किंग को और स्विच किया है, और विश्वनाथन आनंद ने खेल दिया यहाँ पर नाइट को B4 पर। आप नाइट से नाइट एक्सचेंज करना चाहते हैं, बिशप से बिशप एक्सचेंज करना चाहते हैं। देखिए नाइट पे अटैक कर रहा है, बिशप बिशप पर अटैक कर रहा है, तो बिशप D7 मारा है यहाँ पर कास्परोव ने पहले, और विश्वनाथ आनंद जी ने रुक से मार दिया रुक D7। और देखते हैं कि क्या एक और एक्सचेंज करेंगे, नहीं, पॉन इंटू C5 मारा है यहाँ पर, पॉन इंटू C5 यहाँ पे मारा है। और देखने वाली बात ये है कि अगर बिशप C5 यहाँ पे मारते हैं तो क्या वो काम कर रहा है, क्या क्वीन C5 काम कर रहा है, थोड़ा सावधान रहना होगा। पर अभी भी आप देखिए कि ये क्वीन इतना इनसाइड है कि आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है राजा को लेकर के, क्योंकि इतना कुछ होने नहीं वाला है, तो थोड़ा सावधान। फिलहाल तो बिशप पर अटैक है, क्या BC5 काम कर सकता है, BC5 एक नेचुरल मूव हो सकता है यहाँ पे। और देखना होगा कि विश्वनाथन आनंद क्या चुनते हैं इस पोजीशन पे। समय की जहाँ तक बात है उनके पास 3 मिनट के आसपास है, जबकि कास्परोव के पास 1 मिनट 40 सेकेंड है, मतलब समय कास्परोव के पास यहाँ पर अब कम हो रहा है। और एक टैक्टिकल शॉट बिशप G3 भी हो सकता है, क्या ये भी काम कर सकता है क्या बिशप G3, और बिशप G3 नाइट B4, यहाँ पर बिशप G3 मारा है आनंद ने, नाइट इंटू B4, बिशप इंटू F2, और रुक इंटू यहाँ पर D7, किंग से ही मारना पड़ेगा, किंग, ओ उन्होंने मार दिया, ओ बिशप इंटू G1, ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कास्परोव क्या खेलेंगे, क्या रुक इंटू G7 मारेंगे, यस रुक इंटू G7 यहाँ पे कास्परोव ने मारा है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि ये क्वीन अभी तक बंद है, मैं उसको ही देख रहा हूँ यहाँ पे, अभी ये भी मर रहा है, क्वीन A2 मर रहा है, भले इंजन ये बोल रहा है कि वाइट ठीक ठाक है, बट इट्स नॉट इजी। यहाँ पर विश्वनाथन आनंद ने एक गलती की है, उन्होंने बिशप E3 खेला है, यहाँ पर बिशप C1 बहुत डेंजरस मूव है क्योंकि क्वीन इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। ओ ये भारी भूल है एक्चुअली में, यहां पर क्वीन 8 इंटू H2 जो था वो बेटर मूव था, बिशप E3 एक गलती है, लेकिन यहां पर ये मूव ढूंढना होगा, और कास्परोव के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 मिनट से भी कम टाइम हो रहा है, ऐसे में एक्यूरेट मूव ढूंढना बहुत आसान नहीं होगा, बहुत आसान नहीं होगा एक्यूरेट मूव ढूंढना। देखते हैं कि क्या खेलते हैं यहाँ पर। और एक और थ्रेट है, C6 करके एक थ्रेट आ रहा है जो डेंजरस हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप मारोगे नाइट जंप कर सकता है और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है एक्चुअली में। कास्परोव ने खेला नाइट D3 जो कि एक्यूरेट मूव नहीं है, जो कि अच्छी चाल नहीं है यहाँ पर, और विश्वनाथन आनंद जी के पास वापसी का मौका, क्वीन इंटू H2 के साथ ही एंट्री हो गई है उनके क्वीन की यहाँ पर। और अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो बिशप यहाँ पर पीछे खेलते भी हैं, उन्होंने खेला, ओ कास्परोव ने खेला A4,
बट इधर तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है, यहां तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है इस पोजीशन पे। क्या विश्वनाथ आनंद नाइट E2 जैसा मूव, नाइट E5 जैसा मूव भी ढूंढ सकते हैं यहां पर? प्रॉब्लम है यहां पर, क्योंकि अगर यहां पे पीस एक्सचेंज हो जाए तो ब्लैक जीत जाएंगे। क्या नाइट E5 पे बहुत कुछ हो रहा है, क्वीन से भी चेक आ रहा है। नाइट F4 खेला विश्वनाथ आनंद ने, यहां पर नाइट E5 इंटरेस्टिंग था, और विश्वनाथ ने खेला नाइट F4, कास्परो ने मार दिया नाइट इंटू F4, बिशप इंटू F4, एक बार फिर से पोजीशन इक्वल। बट अभी भी मैं बोलूंगा चुनौती ज्यादा क्वीन A2, यहां पर क्वीन इंटू C2, चुनौती ज्यादा व्हाइट के लिए, क्योंकि उनका राजा थोड़ा फंसा दिख रहा है ज्यादा। कास्परो लेकर के आए क्वीन H1, टाइम बहुत कम बचा था उनके पास, 6 सेकंड बचे थे, और यहां पर क्वीन रखा सामने, क्वीन इंटू H7। कास्परो बहुत तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद जी के पास समय है फिर भी 1 मिनट, यहां पर सोच के जवाब देना होगा। जोरदार मुकाबला, आखिरी मुकाबले में फायरवर्क्स होते हुए, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला करते हुए, बहुत रोमांचक होता हुआ। आनंद ने यहां पर बिशप एक्सचेंज करने का सोचा है, क्योंकि फिलहाल उनका क्वीन यहां पर डिफेंड कर रहा है, तो मेट नहीं हो सकती, मेट तो नहीं हो सकती फिलहाल, और अगर मारेंगे तो पॉन सीधा हो जाएगा। देखते हैं क्या खेलेंगे यहां पर विश्वनाथ आनंद, और यहां पर कास्परो के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है। उन्होंने खेला यहां पर रुक E7, और ये ब्लंडर है, रुक इंटू E7 आ रहा है सीधा सीधा, रुक इंटू E7, क्वीन इंटू E7, और विश्वनाथ आनंद जी के पास है बिशप इंटू B2 मूव, इंटरेस्टिंगली वेरी डेंजरस। ये तो क्लियर पॉन एंड गेम है, बिशप इंटू बिशप, गेम ओवर। ओह, बिशप इंटू बिशप, गेम ओवर, क्योंकि क्वीन इंटू क्वीन, आपके पास ये पॉन आ गया, जब तक किंग मारेंगे आपके पास डबल पास पॉन, कनेक्टेड पास पॉन, क्लियरली विनिंग पोजीशन विश्वनाथ आनंद जी के ने। ओ, क्वीन B2 खेला, क्वीन G2 खेला उन्होंने, ओ माय गॉड, पर ये तो परपेचुअल से अब ड्रॉ हो सकता है। चेक चेक चेक, आनंद क्या करेंगे, किंग को लेके ऊपर जाने की कोशिश, चेक, पॉन मार दिया विश्वनाथ आनंद जी, ऊपर लेके जाते हुए अपने किंग को, ये समझते हुए कास्परो के पास टाइम नहीं है। लेट्स सी, क्वीन C8, ओ ये ब्लंडर है, किंग B6 आ गए, और ये भी ब्लंडर है, यहां पर क्वीन C6 आना था, और यहां पर क्वीन D8 चेक, पर कास्परो का टाइम, यहां पर चेक, किंग ऊपर, क्वीन 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 चेक, और एक बार फिर से विश्वनाथ आनंद विनिंग। क्वीन को लाना होगा, इस बार क्वीन को लेके आए, उन्होंने मारा क्वीन इंटू यहां पर C5, और यहां पर ओ कितने ब्लंडर हो रहे हैं इस मैच में, कितने ब्लंडर हो रहे हैं इस मैच में। फिर से चेक, कास्परो कंफ्यूज, कास्परो कंफ्यूज, क्या करेंगे, समय नहीं है उनके पास ज्यादा, और यहां पर किंग को B6 पे ले आए हैं विश्वनाथ आनंद, समय नहीं है कास्परो के पास ज्यादा, उन्होंने खेला है बिशप को C1, और कास्परो का टाइम जो है वो जा चुका है बोर्ड से, और एक्चुअली अब ये पोजीशन विनिंग हो चुकी है आफ्टर क्वीन D4। बट यहां पर विश्वनाथ आनंद जी के पास थे टाइम, 36 सेकंड थे, तो शायद ये ढूंढना आसान होता, ये मूव आ रहा था यहां पर, और अभी फिलहाल अब आपको चेक आएगा जैसे यहां से, और आप चेक देते भी हैं तो किंग A5 जाता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, अब इसके बाद चेक नहीं आ रहा है, और मेट हो रही है यहां पर। तो विश्वनाथ आनंद जी की ये एक आखिरी और शानदार जीत गैरी कास्परोव पर, जोरदार मुकाबला हुआ।